Business Studies Part 1, Class 11, Chapter 2, Forms of Business. Today we are going to discuss Joint Hindu Family Business. Concept of Joint Hindu Family Business. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी बिजनेस फॉर्म होती है. फर्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये एक स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगी, राइट. सेकेंड पॉइंट, साथ ही में क्या है, काफ़ी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है हमारी कंट्री में. ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो बिजनेस है उनको ओन और कैरी ऑन कौन करेगा, एक फैमिली के मेंबर्स, राइट. तो एक फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वही इसको ओन करेंगे, वही इसके ओनर होंगे और वही इसको चलाएंगे. इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू लॉ. तो हिंदू लॉ जो होएगा वो इसको गवर्न करेगा इस बिजनेस को. The basis of membership in the business is birth in the particular family and 3 successive generation can be the members in the business. तो जो मेंबरशिप है, ठीक है, कौन मेंबर बनेगा इस बिजनेस का, तो जैसे ही एक चाइल्ड का बर्थ होगा वो उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा. साथ ही में उसकी जो 3 सक्सेसिव जनरेशन होएगी, मतलब आगे आने वाली 3 जनरेशन जो होएगी वो इस बिजनेस का मेंबर बन जाएगी. The business is controlled by the head of the family who is the eldest member and is called कर्ता. तो कर्ता कौन होता है, कर्ता जो होता है जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का उसको कर्ता बोलते हैं. जो हेड होता है फैमिली का वो कर्ता होता है और जो सारे डिसीजन लेगा उसको कर्ता बोलते हैं. तो जो बिजनेस है वो कौन कंट्रोल करेगा, कर्ता कंट्रोल करेगा. All members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-parcenal. तो जितने भी मेंबर्स होंगे फैमिली के वो इक्वल ओनर होंगे उस प्रॉपर्टी के जो उनके एंसेस्टर की है, राइट. जो उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसमें वो इक्वल ओनर होंगे और उन मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को-पर्सनर. अब इस पिक्चर में देखो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है, एक फैमिली है, ठीक है. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नाम पे जाइए, जो जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है जब वो बिजनेस रन करती है तो उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. पहला आता है फॉर्मेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कैसे होगा. तो सबसे पहले क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर इन दी फैमिली टू फॉर्म अ HUF. तो एक फैमिली में कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए, राइट. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शुड हैव बीन इनहेरिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ HUF. और जो भी मेंबर्स हैं फैमिली के उनके पास एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है, जो उनके पूर्वज की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो होनी चाहिए. ऑल ऑफ द मेंबर्स एंजॉय दिस प्रॉपर्टी एंड हैव इक्वल शेयर इन दैट प्रॉपर्टी. जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली में उनका इक्वल शेयर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में, इक्वल ऑनर वो होने चाहिए. Thus, any child taking birth in that family becomes a member of the HUF. तो कोई भी चाइल्ड जो बर्थ लेगा इस फैमिली में वो मेंबर बन जाएगा HUF का. There is no requirement for an agreement to become a member. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बनने के लिए, इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी भी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी क्या रहेगी. देयर इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स और को-पर्सनर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. तो जो मेंबर्स होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, राइट. ऑल द को-पर्सनर हैव इक्वल राइट एंड शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जितने भी को-पर्सनर है उनका इक्वल राइट होगा, इक्वल शेयर होगा जो भी प्रॉपर्टी होगी फैमिली की उसमें. जो करता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर वो अपने लोन को चुका नहीं पाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करी जाएगी उस लोन के अमाउंट को चुकाने के लिए. तो जो करता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी और जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी. नेक्स्ट आता है कंट्रोल. बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा. कर्ता इज द पर्सन हु हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. तो कर्ता जो है वही पर्सन है जो पूरे बिजनेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा. कर्ता कैन टेक एडवाइस फ्रॉम ऑल द मेंबर्स बट ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर डिसीजन. देखो जो कर्ता होता है ना, जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, ठीक है, वो मेंबर से, बाकी मेंबर से एडवाइस तो ले सकता है, ठीक है, कि बिजनेस में आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या डिसीजन लेने चाहिए, बट वो बाउंड नहीं है कि उनके डिसीजन को वो एक्सेप्ट करेगा. वो सुन सकता है बट एक्सेप्ट करना या ना करना वो उसके मर्जी पे डिपेंड करता है, राइट. नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूटी, कि
क्या बिजनेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आफ्टर द कर्ता इज डिसीज द वेरी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो ये बोल रहा है जैसे ही कर्ता की डेथ होगी, जब कर्ता डिजीज होगा, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, जो सबसे बड़ा मेंबर होगा फैमिली का, वो पोजीशन ले लेगा कर्ता के। द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड एंड एंडेड अप बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। ये बोल रहा है कि जो बिजनेस है उसको डिवाइड करना और उसको ख़त्म करना, ठीक है, एंड करना, वो डिपेंड करता है म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। अगर फैमिली के सारे मेंबर्स की आपसी सहमति है, ठीक है, तो ही वो बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं और एंड अप कर सकते हैं। Minor members. The person who has taken birth in Hindu undivided family can be a member of the family business. Therefore, a minor can also be the member of the family. ठीक है, तो जो माइनर इंडिविजुअल होगा फैमिली के अंदर, वो मेंबर बन सकता है फैमिली बिजनेस में, ठीक है। तो माइनर जो होता है वो मेंबर बन जाएगा फैमिली बिजनेस का। सिस्टम्स विच आर यूज इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो कौन से सिस्टम जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में चलते हैं? दो टाइप के सिस्टम चलते हैं। पहला है दया भाग सिस्टम और दूसरा है मिताक्षरा सिस्टम। दया भाग सिस्टम जो है आपको वेस्ट बंगाल और असम वाली साइड देखने को मिलेगा एंड अलाउज बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू बी को पर्सनल। इसमें चाहे मेल मेंबर हो फैमिली का या फीमेल मेंबर हो फैमिली की, दोनों ही जो है वो ओनर बन सकते हैं फैमिली बिजनेस में, ठीक है, जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है उसमें। अ सन गेट्स राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो एक चाइल्ड को जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट तब भी मिलेगा जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी। उससे पहले उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है मिताक्षरा सिस्टम। देयर आर 4 सब स्कूल्स, बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र या बॉम्बे एंड द्रविड़ या फिर हम बोले मद्रास स्कूल। तो ये 4 स्कूल है जो मिताक्षरा सिस्टम के अंडर आते हैं, राइट। जो मिताक्षरा सिस्टम है ना, वो आपको इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में देखने को मिलेगा, बट वेस्ट बंगाल में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मोस्टली इट प्रिवेल्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को छोड़ के काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको दिखाई देगा। इट अलाउज ओनली द मेल मेंबर्स टू बी को पर्सनर्स इन द बिजनेस। इस सिस्टम में सिर्फ मेल मेंबर्स ही ओनर बन सकते हैं फैमिली बिजनेस में एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी में। मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहला आता है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहेगा इस बिजनेस में। द कर्ता हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ही टेक्स अ बिजनेस क्विकली। तो देखो, इसमें जो एल्डेस्ट मेंबर होगा ना, वही कंट्रोल करेगा बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, जिससे वो क्विकली डिसीजन ले पाएगा। No one can interfere in the decision of कर्ता as every member is bound to accept his decision. कोई भी मेंबर जो है फैमिली का वो इंटरफेयर नहीं कर सकता कर्ता के डिसीजन में, और जो कर्ता ने बोल दिया, ठीक है, जो डिसीजन उसने ले लिया, हर किसी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। Hence, it avoids clashes among the members and results in very speedy decision making. तो जब एक ही मेंबर जो है डिसीजन लेगा, जब कर्ता ही डिसीजन लेगा, तो किसी भी टाइप का क्लैश नहीं होगा मेंबर्स के बीच में, और इससे जो है जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीडली हो पाएगा। तो कंट्रोल क्या है, काफ़ी अच्छा होता है इस बिजनेस में। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप हिज पोजीशन। तो जैसे ही कर्ता की डेथ होगी, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा, ठीक है, सबसे बड़ा मेंबर होगा फैमिली का, वो कर्ता की पोजीशन ले लेगा। सो इट डज नॉट अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो इससे क्या होगा, बिजनेस रुकेगा नहीं, राइट। जैसे ही कर्ता की डेथ होगी, जो उससे नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता की पोजीशन ले लेगा। अगर उस मेंबर की डेथ होगी, तो उससे जो एल्डेस्ट होगा वो क्या करेगा, पोजीशन ले लेगा कर्ता की। तो इससे जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है वो चलता रहेगा। हेंस ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डन स्मूथली कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी थ्रेट। तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो स्मूथली चल पाएगी, लगातार चल पाएगी, विदाउट एनी थ्रेट, मतलब विदाउट एनी फियर। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। देखो,
जो लाइबिलिटी होगी मेंबर्स की, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होगी, वो लिमिटेड होगी, राइट। एज ऑल द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस। तो जितना उनका शेयर है, ठीक है, मेंबर्स का जितना शेयर है बिजनेस में, उस शेयर तक उनकी लाइबिलिटी जो है वो रहेगी। बट द कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ड्यू टू हिज कंप्लीट होल्ड ऑन द बिजनेस। लेकिन कर्ता की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा बिजनेस ही कौन चला रहा है, कर्ता चला रहा है, राइट। तो अगर मान लो बिजनेस में, ठीक है, उन्होंने कोई लोन लिया और वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी कर्ता की, उसको भी यूज़ किया जाएगा उस लोन के अमाउंट को चुकाने के लिए। तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। Hence, in case of dissolution of the business, कर्ता personal assets and his share will be liable। तो जब बिजनेस बंद होगा, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस बंद होगा तो जो कर्ता की पर्सनल एसेट्स है या उसका जो शेयर है उसको भी जो है यूज़ करा जा सकता है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। तो इस बिजनेस में लॉयल्टी होती है, कोऑपरेशन रहता है सारे मेंबर्स का, राइट। ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली जॉइंटली। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होगी वो कौन करेंगे, मेंबर्स करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, इससे लॉयल्टी बनी रहती है, ठीक है, बिजनेस के अंदर कोऑपरेशन बना रहता है और बिजनेस जो है बिना हिंड्रेंस के चलता है। Therefore, all the targets of the business can be achieved by the cooperation among the members and the कर्ता। तो जितने भी टारगेट्स होंगे, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो अचीव कर सकते हैं कोऑपरेशन के साथ, ठीक है, जो मेंबर्स एंड कर्ता के बीच में होगा। लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट वन, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये बोल रहा है कि पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। All the members of joint Hindu family business totally depend upon the ancestral property due to their limited liability। ये बोलता है जितने भी मेंबर्स होंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वो अपनी एक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसी पे ही डिपेंड है, ठीक है। Many commercial bank resist extending the credit limit due to the weak financial position of the business। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, वो जो है वो लोन देने से जो है वो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, वो लोन नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। Hence, this will result in the limited expansion and growth of the business। जिससे जो बिजनेस है वो एक्सपेंड नहीं हो पाता और बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पाती है, राइट। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। देखो, ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर टेकन बाय कर्ता। तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? वो कर्ता लेता है। लेकिन ये भी डिसएडवांटेज है कर्ता का कि क्या है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। Hence, all the business debts are paid by using the personal assets of the कर्ता। तो जो भी डेट्स होंगे, जो भी लोन होंगे, वो फ्यूचर में पे किए जाएंगे कर्ता की पर्सनल एसेट्स में से, ठीक है। तो जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। इन अ केस अगर फैमिली बिजनेस ने लोन लिया, राइट, और आगे वो रीपे नहीं कर पाए उस लोन को, तो कर्ता की जो पर्सनल एसेट्स है उसको यूज़ किया जाएगा लोन को रीपे करने के लिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ही कौन ले रहा है? कर्ता। बिजनेस को रन ही कर्ता कर रहा है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, एक तरीके से जो बिजनेस है उसमें कर्ता की डोमिनेंस होती है। डोमिनेंस मतलब तानाशाही, ठीक है, मतलब कर्ता की चलेगी। द कर्ता टेक्स ऑल द डिसीजन इंडिविजुअली एंड मैनेज द बिजनेस। तो जो कर्ता होता है वो डिसीजन खुद लेता है और बिजनेस को भी मैनेज करता है। ही ऑल्सो इन्वॉल्व्स अदर मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग। वो बाकी मेंबर्स को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। बट कर्ता इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द मेंबर्स विच में क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कर्ता एंड अदर मेंबर्स। देखो, कर्ता जो है वो सबकी सुन तो लेगा, ठीक है, सबके ओपिनियन सुन लेगा, बट उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना या नहीं करना, उनके ओपिनियंस को लेना या नहीं लेना, वो कर्ता की चॉइस होती है, राइट। तो इन केस अगर फ्यूचर में कर्ता का डिसीजन रॉन्ग प्रूफ हुआ तो कर्ता और मेंबर्स के बीच में क्या है, कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। Hence, due to clashes in decision making, lack of cooperation between कर्ता and other members occur। तो इसी क्लैशेस की वजह से क्या होगा? कोऑपरेशन नहीं बनेगा, ठीक है, कर्ता एंड अदर मेंबर जो है फैमिली के उनके बीच में। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो कर्ता लेगा, फैमिली के बिजनेस को मैनेज भी कर्ता करेगा, राइट।
तो कर्ता के पास हो सकता है उतनी नॉलेज ना हो या फिर उतना प्रोफिशिएंट ना हो डिसीजन लेने में या फिर मैनेजमेंट करने में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार फैमिली बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ सकता है और जो भी मेंबर्स हैं उनको भी लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। सो समटाइम्स द मेंबर सफ़र लॉस ड्यू टू अनफेयर डिसीजन टेकन बाय द कर्ता इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली ऑपरेशन। तो कई बार जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता ने कोई अनफेयर डिसीजन लिए हैं बिजनेस को लेके। अनफेयर डिसीजंस आर टेकन ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजर स्किल्स। अनफेयर डिसीजन जो है वो इसलिए होते हैं, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ मैनेजर स्किल्स है। सो द कर्ता कैन नॉट बी नॉलेजेबल और प्रोफिशिएंट इन ऑल मैनेजरल फंक्शन। तो जो कर्ता है ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेजेबल हो या प्रोफिशिएंट हो सारे मैनेजरल फंक्शंस में। Nowadays, the joint Hindu family business is declining due to the decreasing number of joint Hindu family in nation. तो आजकल क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम हो रहे हैं हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि जो अब जॉइंट हिंदू फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, राइट। जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज है उनके नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।